हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी एसेंचर कंपनी की तरफ से। एसेंचर ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 2021 22 23 24 बैच, मतलब जो 2021 से लेकर 24 के बैच तक के जो सारे कैंडिडेट्स हैं, उसके लिए अक्रॉस इंडिया के लिए एसेंचर कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। इसका जो रिक्रूटमेंट ड्राइव का जॉब रोल है, तो यहाँ पे पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट रहेगा। पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट को जो भी इंटरेस्टेड है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एसेंचर द्वारा देखने को मिल जाती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो जीरो, मतलब अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हो, तब भी आप इलिजिबल हो। या आपके पास एक 1 ईयर 11 महीने, मतलब 1 साल 11 महीने का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसके लिए इलिजिबल माने जाएंगे। आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। लोकेशन काफी सारी है, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयम्बतूर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर ये जॉब अवेलेबल है। इन सारी जगहों पर एसेंचर जो ब्रांच, उन सब ब्रांचेस पर ये जॉब अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की भी बात करें तो क्या क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बी है, बीटेक है, एमई है, एमटेक है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, मास्टर इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन टेक्नोलॉजी किया है, और एमसीए किया है, और एमएससी किया है इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, एंड ईयर ऑफ पास आउट टिल 2024, मतलब 2024 तक के जो सारे पास आउट है 2024 और उसके पहले के जो सारे बैच के पास आउट है उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आपकी डिग्री कंप्यूटर रिलेटेड होनी चाहिए। चाहे आपने इंजीनियरिंग किया है, मास्टर डिग्री किया है, या अगर आपने, आपके पास जो प्लेन ग्रेजुएशन होता है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन हम इंजीनियरिंग को कहते हैं, लेकिन अगर आपने एमसीए किया है, बीसीए के बाद एमसीए किया है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने एमएससी किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए, आईटी स्ट्रीम में होनी चाहिए, डाटा साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन स्ट्रीम में होनी चाहिए। तो याद रखना, एक्टिव बैकलॉग आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग होना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन वहां पे रद्द कर दी जाएगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 23 मंथ ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस, मतलब देखो मैंने पहले ही कहा था 1 साल 11 महीने का एक्सपीरियंस चलेगा, मतलब 1 साल 11 महीने कितने होते हैं, 1 साल में 12 महीने और वो 11, मतलब 23 महीने। अगर आपके पास 23 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए इलिजिबल नहीं है। यहाँ पर लिखा है सीधा सीधा, कैंडिडेट शुड नॉट हैव 23 मंथ ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस। ठीक है, 23 महीने तक चल जाएगा। मोर देन है, ठीक है, इतना याद रखना, यहाँ पे मोर देन लिखा है, समझ लेना। कैंडिडेट शुड हैव नॉट अपियर्ड फॉर एसेंचर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और उसके पहले एसेंचर के लिए रिक्वायर्ड अपियर्ड नहीं किए है इन असेसमेंट हो गया, इंटरव्यू प्रोसेस हो गया इन द लास्ट 3 मंथ। ठीक है, आपने अप्लाई किया तो बात सही है, लेकिन आपने असेसमेंट किया है और या इंटरव्यू दिया लास्ट 3 मंथ में, तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। Candidate should have completed the relevant degree eligible for this role in the stipulated duration of the degree. Hence, there should not gaps during the course of the degree. मतलब अगर आपकी जो इंजीनियरिंग है 4 साल की है, समझो बीटेक 4 साल की, बी 4 साल की है, या एमसीए 3 साल का, तो इन जो ड्यूरेशन रहता है 4 साल 3 साल, तो इसमें आपको एक भी गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने इंजीनियरिंग पहले 12 के पहले गैप ली तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कोई भी गैप नहीं चाहिए, रेगुलर में चाहिए। ठीक है, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। भूटान, नेपाल के जो सिटीजन है या ओवरसीज सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो वो उनके लिए फॉरेन नेशनल रिक्वायर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भूटान और नेपाल के हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट वहां पे बहुत जरूरी लगेगी। द रोल है, यहाँ पे रोल क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको टीम के एक हिस्सा बनना पड़ेगा एज ए डेवलपर एंड मेंटेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर क्लाइंट। और चैलेंजिंग रहता है, उसे फेस करना होता है, जो भी एडेप्टेबिलिटी होती है उसे रिक्वायर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी जाएगी एज अ पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट। व्हाट यू विल डू, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है उसे डिजाइन करना, उसे बिल्ड करना, उसे टेस्ट करना, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। बिजनेस नीड्स को अंडरस्टैंड करना ऑफलाइन, और जो भी सॉल्यूशन है उसे डिलीवर करना, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट होने के साथ। ठीक है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना आपकी जिम्मेदारी होती है। एंड इंटीग्रेट देम इनटू द सॉल्यूशंस, डेवलप ऑटोमेशन सॉल्यूशंस रहते हैं, उसे न्यू फीचर्स बनाने के लिए उसे हेल्प करना और असिस्ट करना कस्टमर एंड टेक्निकल इश्यूज के लिए। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लर्निंग न्यू थिंग्स की जो फास्ट एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एबिलिटी टू डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क ऑन टाइम की एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस टू टेक वर्शिप ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट रहता है उसकी लीड
टेक कर सके, उसकी विलिंगनेस आपके पास होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और डिफरेंट लोकेशन में अगर शिफ्ट में काम करने की वहां पे जरूरत पड़ी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है तो वो भी डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट प्रोसेस रहेगा। आपको वहां पे जब आप इलिजिबल माने जाओगे, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इलिजिबल अगर हो, आपका रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा तो आप इलिजिबल रहेंगे। तो बाद में आपको ईमेल द्वारा इन्विटेशन रहेगा ऑनलाइन असेसमेंट का, वो आप रिसीव करोगे, आपको आ जाएगा कंपनी द्वारा। बाद में 2 स्टेज में आपका जो है शेड्यूल किया जाएगा असेसमेंट। सबसे पहले मॉक असेसमेंट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉक और प्रैक्टिस असेसमेंट रहेगा। मॉक मतलब प्रैक्टिस रहता है, वो उसमें मार्क्स मायने नहीं रखते, आपको एक ट्राई किया जाता है कि असेसमेंट में क्या क्या करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पूरा जो उसका जो पैटर्न समझ में आ जाता है। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी, मतलब आपको जो है मैंडेटरी ही है, कंपलसरी है। वो उससे इंश्योर करेगा कि जब राइट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट जो है सब सही तरीके से आपका जो सेटअप है असेसमेंट के लिए वो सही तरीके से है या नहीं, वो चेक करने के लिए मॉक असेसमेंट मैंडेटरी है। और द असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट, मतलब एक्सपीरियंस में मिल जाता है कि जो असेसमेंट रहेगा जो जो इंपॉर्टेंट है उससे मार्क्स जो मिलेंगे वो उसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसमें ज्यादा समय आपको वहां पे समझने के लिए गंवाना नहीं पड़ेगा। उसमें सब असेसमेंट में जो लेवल 1 है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, तो आपको उसमें 20-90 मिनट का जो है वो समय रहेगा और वो असेसमेंट आपको कंप्लीट करना होता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पूछे जाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूछा जाएगा। टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूडिंग 40 क्वेश्चंस रहेंगे ऑन कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस। स्यूडो कोड पूछा जाएगा, फंडामेंटल्स एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड के बारे में पूछा जाता है। फिर यहाँ पे जो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट है वो आपको 5 से 10 मिनट बाद जो है पोस्ट कंप्लीशन, जैसे आप सबमिट करोगे तो 5 से 10 मिनट बाद आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। यू आर एडवाइज्ड टू रिमेन सीटिंग एंड अवेटिंग रिजल्ट, मतलब आपको उठना नहीं है जब तक रिजल्ट आपका आता नहीं है। 5 से 10 मिनट में आ जाता है पेपर होने के बाद। बस आपको जैसे आप पेपर के समय असेसमेंट के समय बैठे थे उसी पोजीशन में आपको बैठना है 5 से 10 मिनट जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। कोडिंग असेसमेंट विल कॉमन इमीडिएटली पोस्ट रिजल्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मीट द सेक्शंस एंड सबसेक्शंस कट ऑफ इन आवर असेसमेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर नोट्स। और जो कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट होना चाहिए इन कोडिंग असेसमेंट, मैंडेटरी है, ठीक है। पोस्ट क्लीनिंग द कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, इतना याद रखना। बाद में देखो असेसमेंट 2 जो कोडिंग असेसमेंट रहेगा, जैसे आप उसके लिए क्वालिफाई कर देते हो तो 45 मिनट्स का रहेगा जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें कम से कम जो C++, .NET, जावा, पाइथन, इसके ऊपर जो है इन लैंग्वेजेस के ऊपर प्रोग्रामिंग जो असेसमेंट रहेगा, कोडिंग असेसमेंट रहेगा, तो आपको वो सॉल्व करना है। बाद में असेसमेंट से रहेगा कम्युनिकेशन असेसमेंट जो कि 30 मिनट का रहेगा, जिसमें सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरीज, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन जो है चेक किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। एसेंचर अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल में बताया गया। यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, तो यहाँ पे सारी जो लोकेशन है वो भी बताई गई है। और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना और अपना जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। एक्सपायर होने से पहले ये अप्लाई कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारी जॉब्स इसमें मिलने वाली, काफी सारी लोकेशंस पे अवेलेबल है, तो काफी सारी जॉब्स के लिए ऑफ कैंपस ड्राइव है, ठीक है। अप्लाई कर दो। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, एसेंचर अप्लाई प्रोसेस लिंक, उस पर देख के वो समझ के पूरा अप्लाई कर दो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी की लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की तरफ से L&T ऑफ कैंपस ड्राइव 2024 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जॉब पोजीशन के लिए L&T कंपनी द्वारा ऑफ कैंपस ड्राइव निकल चुकी है। और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जॉब रोल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी रहेगा 2024। एक्सपीरियंस की बात करें तो नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब फ्रेशर्स और रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगा। वर्किंग डेज हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 2 दिन ऑफ रहेगा। सैलरी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपकी जो फुल डिग्री है 4 ईयर और 8 सेमेस्टर की, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट बाय 30 जून 2024, तो 30 जून 2024 के पहले उसका जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आफ्टर 10 12 या 10+ डिप्लोमा, अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया या 10वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया तब भी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन 30 जून 2024 के पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्रीगेट टू फॉर बीटेक शुड बी मोर देन और इक्वल टू 60 और 6.7 CGPA।
ठीक है। अगर एग्रीगेट यहाँ पे क्राइटेरिया देख लो, यहाँ पे परसेंटेज का तो 60% होना चाहिए बीटेक डिग्री में, या 6.75 सीजीपीए जो स्कोर रहता है उस वो होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा होने चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो अप्लाई करते हैं। बैकलॉग नहीं होना चाहिए बीटेक में। ऑल सब्जेक्ट शुड बी हैव क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इटसेल्फ होना चाहिए। ठीक है, पहले बैकलॉग थे नहीं चलेगा, अभी बैकलॉग है नहीं चलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो उसने अगर क्लियर किए तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। एनी सब्जेक्ट पेपर नॉट क्लियर ड्यूरिंग यूजुअल अटेम्प्ट एंड री अटेम्प्ट फॉर व्हाट्स एवर रीजन विल कंसिडर एज अ सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं दिया लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, लेकिन वो सेकंड अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर एग्रीगेट फॉर 10th HSC 12th डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी स्ट्रीम, तो यहाँ पे वही क्राइटेरिया 60%, 6.75 CGPA, मतलब 10वीं 12वीं में भी वही होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया तो उसमें भी वही क्राइटेरिया है, 66.7 CGPA। शुड हैव कंप्लीटेड 12th विद इन द 2 year फ्रॉम कंप्लीटिंग 10th ईयर डिप्लोमा, मतलब सीधी सीधी बात है भाई, यहाँ पे 10वीं और 12वीं या 10वीं डिप्लोमा में कोई भी गैप नहीं होना। ठीक है, एलिजिबल ब्रांचेस यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेट्रॉनिक्स और मेटलर्जी। नोट देख लो तो यहाँ पे फॉरेन नेशंस यहाँ पे एलिजिबल नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन उनका जो जन्म है, उनका बर्थ है वो 1 जुलाई 2000 के बाद होना चाहिए और 30 जून 2005 के पहले होना चाहिए, आर एलिजिबल। ठीक है, ये उसका बिटवीन है, आपको पता होना चाहिए। कंपनी रिजर्व द राइट ऑफ अल्टर द रिक्वायरमेंट ब्रांचेस एलिजिबल एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस तो 5 स्टेजेस में आपका जो है, 5 स्टेजेस में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो कंडक्ट किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, LNT अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, समझ लेनी है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हो डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना। यहाँ पे फोटो चिपका देना, नेटिव स्टेट, नेटिव सिटी, एड्रेस वगैरह, आधार नंबर फिलअप करके यहाँ पे अप्लाई कर देना। आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। कुछ नहीं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी नहीं गई है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी ईवाई कंपनी की तरफ से। ईवाई इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ एसएपी पीसी कैंपस। एसएपी पीसी जो जॉब पोजीशन है उसके लिए ईवाई कंपनी तरफ से हायरिंग निकल चुकी है, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और इस रिलेटेड जो भी सारे टॉपिक्स है, सारे कंसेप्ट हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोस्ट नेम एसएपी पीसी कैंपस है, सर्विस लाइव बिजनेस एरिया कंसल्टेंसी रहेगा, कैटेगरी जो है कंसल्टिंग रहेगा, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स और रिसेंटली ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। व्हाट यू विल डू एज अ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ एसएपी पीसी कैंपस इन ईवाई कंपनी। तो सबसे पहले क्लाइंट को हेल्प करना है विद टेक्नोलॉजीज, मतलब कंपनीज के साथ वर्क करना है इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री टू यूज एआई एंड एबल मशीन लर्निंग टू इंप्रूव देयर टैक्स एंड फाइनेंस प्रोसेस। प्रोवाइड जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस उसे प्रोवाइड करना होता है क्लाइंट को, बिकम मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, डाटा एंड डिजिटल टीम। जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है उसे एड्रेस करना होता है, क्लाइंट के जो प्रोटेक्ट देमसेल्फ है, मतलब उन्हें हेल्प करना होता है फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। जो भी प्रॉब्लम्स आती है या थ्रेट्स रहते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उनको हेल्प करना होता है, गाइड करना होता है। कंट्रीब्यूट टू आईटी रिस्क एंड अश्योरेंस, जो प्रोजेक्ट में उनको काम करना होता है, प्रोजेक्ट में काम करना होता है, दैट आईटी जो हेल्प है वो क्लाइंट को मिल सके मैनेज आईटी रिस्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और जो है डाटा को एनालाइज करना होता है और यूज करके, ठीक है, उसे यूज करो और एनालाइज करो, जो भी डाटा है उसे उसके साथ काम करो। क्लाउड टेक्नोलॉजी, एडवांस एनालिटिक्स एंड एआई टू हेल्प क्लाइंट। क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो बीटेक इन आईटी कंप्यूटर साइंस सर्किट ब्रांचेस होनी चाहिए। शुड हैव स्कोर 60% एंड अबव, मतलब 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे है। एक्टिव बैकलॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए आप अप्लाई करते समय। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो अडेप्टेबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, लर्निंग की स्किल्स होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, मतलब मल्टीटास्किंग मतलब ज्यादा लोड बन गया जाता है, मतलब ज्यादा काम आ जाता है तो मल्टीटास्किंग भी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अटेंशन टू डिटेल, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रॉब्लम जो प्रोग्रामिंग स्किल्स रहती है जैसे एसक्यूएल, ओरेकल, टेराडाटा डाटाबेस के बारे में एक्सपीरियंस या नॉलेज होगा तभी चलेगा। जावा डॉट नेट पाइथन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में, उसमें से एक को भी आपको पता होना चाहिए, जावा डॉट नेट पाइथन के बारे में। इसमें से अगर एक लैंग्वेज में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो भी चल जाएगा काम। अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये बोनस पॉइंट आपको रिक्रूटमेंट में मिल जाएगा। इस रिक्रूटमेंट में लोकेशन रहेगा बैंगलोर, वर्क डे 5 days रहेगा, सैलरी अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, ईवाई अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, एक नया पेज ओपन हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे
एनसीपीपीसी कैंपस, और बाजू में अप्लाई का बटन है, अप्लाई पर क्लिक करना और जो भी प्रोसीजर पूछी जाती है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो फिलअप करके सबमिट कर दो। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी होती है तो ईवाई अप्लाई प्रोसेस लिंक प्रोवाइड कर दी गई, उस पर क्लिक करके उसमें जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो देख के वो फॉलो करके अप्लाई करोगे, वो समझ के फॉलो कर अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया है, एसेंचर, एलएनटी एंड ईवाई, और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई और तीनों के लिए अप्लाई करना है। और अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है, कुछ सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहता है दिल से धन्यवाद।